हरनौत से नहीं बल्कि बांकीपुर विधानसभा सीट से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के साथ ही बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में निशांत कुमार को इस सीट से उतारने के लिए जेडीयू की तरफ से मांग शुरू कर दी गई है, क्योंकि यह सीट भाजपा की है। ऐसे में क्या यह सीट भाजपा जेडीयू को देगी? निशांत कुमार को इस सीट से लॉन्च करने के लिए क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त नीतीश कुमार के बेटे होने के नाते निशांत कुमार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पार्टी के भीतर उन्हें लेकर लगातार मंथन चल रहा है। भले ही उन्हें अभी कोई आधिकारिक पद नहीं मिला हो, लेकिन जिस तरह से वो विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं और 14 विधायकों की कोर टीम बना चुके हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि निशांत कुमार बैकफुट पर नहीं बल्कि सीधे फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े और अहम सवाल पर कि निशांत कुमार कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो उनके पास पहला ऑप्शन है हरनौत विधानसभा सीट, जो कि नीतीश कुमार का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। यहां से फिलहाल हरि नारायण सिंह विधायक है, जिन्होंने 10वीं बार चुनाव जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन अगर पार्टी चाहती है तो उन्हें इस्तीफा उनसे लेकर उन्हें विधान परिषद भेज देगी और निशांत कुमार को यहां से उतारा जा सकता है। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट इसलिए आ गया है क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लॉन्चिंग करने के लिए जेडीयू के नेताओं के द्वारा मांग शुरू कर दी गई है। ये सीट भाजपा की परंपरागत सीटों में से रही है, जहां से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते आए हैं। उससे पहले उनके पिता जो थे वो चुनाव जीतते आए थे, लेकिन अब उनके राज्यसभा जाने के साथ ही ये सीट खाली हो गई है और यहां उपचुनाव होना तय है। यहीं से जेडीयू ये चाहती है कि निशांत कुमार को उतारा जाए। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा अपनी मजबूत सीट जेडीयू को दे देगी? देखिए, राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पहले भी जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों की अदला बदली होती रही है। उदाहरण के तौर पर दीघा सीट जो कभी जेडीयू के पास थी, आज बीजेपी के पास है। ऐसे में अगर गठबंधन की रणनीति बनी तो बांकीपुर सीट पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन भाजपा के लिए यह आसान नहीं होगा। बांकीपुर विधानसभा सीट सिर्फ एक सीट नहीं है बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में अगर बीजेपी निशांत के लिए यह सीट छोड़ती है तो यह एक बड़ा राजनीतिक संकेत यह होगा कि गठबंधन में जेडीयू की पकड़ अभी भी मजबूत है। वहीं एक तीसरा रास्ता भी निशांत कुमार के पास खुला हुआ है, विधान परिषद। विधान परिषद के जरिए वो राजनीति में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एक सीट खाली हो रही है। लेकिन पार्टी के अंदर एक सोच ये भी है कि अगर निशांत सीधे जनता के बीच से चुनाव जीत कर आते हैं तो उनका राजनीतिक कद और भी ज्यादा मजबूत होगा। इससे विपक्ष के उन आरोपों का जवाब मिल जाएगा जिस पर नीतीश कुमार को लपेटने की तैयारी इस वक्त विपक्ष कर रही है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर बात यह है कि तस्वीर अब स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। निशांत कुमार की एंट्री तय मानी जा रही है, लेकिन मैदान कौन सा होगा ये अभी तक सस्पेंस में लटका हुआ है। हरनौत से अब निशांत कुमार सेफ लॉन्चिंग करेंगे या बांकीपुर विधानसभा सीट से धमाकेदार एंट्री लेंगे, यह फैसला अब पार्टी नेतृत्व और खुद नीतीश कुमार को लेना है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या निशांत कुमार को बांकीपुर विधानसभा सीट से उतारा जाएगा? क्या भाजपा अपना मजबूत गढ़ जेडीयू को दे देगी? बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।